नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का कर्म एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आयुष तिवारी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने इससे पहली वीडियो के माध्यम से बताया था कि भारतीय वायुसेना ने ग्रुप वाई के लिए न्यू वैकेंसी रिलीज़ कर दी हैं और उससे रिलेटेड जो यहाँ पर उसका एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ था वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अभी आ चुकी है वो एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ, जिसमें सारी जानकारी दी है कि कौन लोग जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और बाकी जो डिटेल थी वो आपको इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी गई है। आप सिंपली टेलीग्राम में जाकर कर्म एकेडमी सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो जो पीडीएफ है, क्योंकि उसी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्म को तो उसमें लास्ट के 2 पेज में फॉर्म है और ये फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन जो है पोस्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसकी फुल डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो मैंने यहाँ पर ली हैं, वो भी आपके यहाँ पर डाउट सॉल्व होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस तैयारी आप सभी लोगों के लिए डिफेंस से रिलेटेड ऐसी ही अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है जिसमें अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ का जो सेक्शन होता है वहाँ से आप लोग सिंपली देखिए। ये जो है अभी मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, फिर उसके बाद पीडीएफ में ले जाते हैं। तो ये जो है आपके लिए सिलेक्शन टेस्ट रिक्रूटमेंट रैली जो है ये कहाँ पे होनी है, तो ये जो है दोस्तों इसके जो 2 सेंटर तैयार किए गए हैं। न्यू दिल्ली में आपका ये एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम का माध्यम होगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है और ग्रुप वाइड नॉन टेक्निकल ट्रेड के लिए है। और इसमें डेट ऑफ बर्थ जो मांगी गई है, एज की बात करें तो 18 जुलाई 2000 से 30 जून 2004 के बीच के जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स मैन के लिए ये वैकेंसी, 1 सेकेंड, ये जो वैकेंसी है दोस्तों तो ये है स्पोर्ट्स मैन के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स मैन के लिए ये वैकेंसी है ग्रुप वाई टेट के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो 10+2 आपका होना अनिवार्य है। 10+2 के बिना यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उसकी मार्कशीट लगेगी। और बाकी जो डिटेल है वो एडवर्टाइजमेंट लिंक में दिया गया है, ठीक है। तो उस टाइम एडवर्टाइजमेंट लिंक जो है वो ओपन नहीं हो रही थी। देन अभी यहाँ पर सब कुछ सीन सही हो गया है और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले पीडीएफ की, ठीक है। उस पीडीएफ में ऐसा क्या है कि जो हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों उस पीडीएफ में जो है आपकी सारी चीज़ें दी हैं कि किस टाइप का वहाँ पर स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेवी ने अभी वैकेंसी निकाली थी स्पोर्ट्समैन की, तो वहाँ पर क्या था कि आपका नेशनल लेवल और स्टेट लेवल इन 2 के सर्टिफिकेट मान्य थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा सीन चेंज है और यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन भी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इन कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये रही पीडीएफ और पीडीएफ मैंने बताया कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दी गई है। आप वहाँ पर जाइए टेलीग्राम ऐप पर और सर्च कीजिए कर्म एकेडमी। कर्म एकेडमी KARM एकेडमी जैसे ही सर्च करेंगे इस चैनल का लोगो बन के आएगा और वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो रेगुलर मैं करंट अफेयर प्रोवाइड कराता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और दूसरा जो है आपको वैकेंसी के कोई भी अपडेट आते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले मिलता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पीडीएफ की, ठीक है। तो पीडीएफ में ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अभी आपको अगर कट में थोड़ा सा दिख रहा हो तो ये लिखा हुआ है फॉर इनटेक 0 to 2021, ठीक है। तो ये जो है आपको आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका होगा ग्रुप वाई ट्रेड के लिए इज़ वेरी रिगोरियस
कंप्राइजिंग ऑफ क्या क्या होना है, रन होना है, चिनअप्स होने हैं, पुशअप्स होना है, बेंटनी होनी है, सिटअप्स होने हैं, ट्रेल्स इन दियर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, कैंडिडेट्स आर देयर फॉर एडवाइस टू कम प्रिपेयर। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको तैयार करके पहले से ही जानी है। ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, आप केवल वहाँ पर देख रहे हैं कि भाई क्या होना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको पहले से चीज़ें तैयार करके जानी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो प्रिपेयर रहें। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस दिए गए हैं। सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज फ्री एंड फेयर एंड ऑन मेरिट ओनली, एट नो स्टेज एनी money is required to be paid anyone for selection or recruitment in the Indian Air Force. Candidates should not fall prey unscrupulous person posing as a recruitment सेलेक्टिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन के दौरान कोई भी पैसा, एक भी पैसा आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो उसमें कोई इंडियन एयरफोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और अगर कुछ उनके खिलाफ होता है तो फिर एक्शन वो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट अगर बात करें गाइडलाइंस की, तो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पर देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस की बात करें, कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए सिंपली यहाँ पर कहा गया है, ये जो फॉर्म अभी आप भरेंगे तो उसका जो प्रिंट आउट है, एक फ़ोटो कॉपी आप करा लीजिएगा, और उसका प्रिंट आउट जो है वो आपको सेंटर पर ले जाना है जब आपका एग्ज़ाम होगा। और ये जो एग्ज़ाम है आपको मेरिट बेस पे पहले एडमिट कार्ड आएंगे, तब उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है प्रिंट लेके जाना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट 1 सेकेंड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर वही सिंपल चीज़ें दी गई हैं कि आपको इंडियन एयरफोर्स ने अनमैरिड मेल इंडियन नेपालीज सिटीजन्स एज ज्वाइन एज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। ठीक है, द सिलेक्शन ट्रेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इन ग्रुप वाइड नॉन टेक्निकल ट्रेड्स विल बी हेल्ड एट न्यू विलिंडो कैंप, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, न्यू दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में इसका सेंटर है, और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा भाई, पहले बता रहे हैं, और कब से कब तक होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए लिखा हुआ है 26 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 21 भी लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 26 अप्रैल नहीं है, 21 से 28 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और टाइमिंग क्या दी गई है, तो एट 7 आवर्स, यानी कि 7 AM पे आपका वहाँ पर एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको प्रिपेयर्ड रहनी है। और यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग बात करें कि क्या क्या हम लोगों से मांगी गई हैं चीज़ें। स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें देखिए, सबसे पहले लिखा है स्पोर्ट डिसिप्लिन। ठीक है, स्पोर्ट डिसिप्लिन और स्पेसिफिक इवेंट पोजीशन कैटेगरी, एक कैटेगरी होनी चाहिए, एक आपने कोई इवेंट किया हो, मतलब उस लेवल पे खेला हो जो इनकी डिमांड है। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस है, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा करिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास जो नोटिफिकेशन की ये जो पूरी जानकारी है वो आप तक सही मोड में पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें एथलेटिक्स की, अगर आप एथलेटिक्स हैं, ठीक है, अरे 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर अगर आप एथलेटिक्स हैं, तो एथलेटिक्स में अगर बात करें तो आप 100 मीटर या 200 मीटर और लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट पुट, ठीक है, ये जो कैटेगरी होती हैं इनको आप लोग समझ सकते हैं, जो भी एथलेटिक्स है, या फिर जेवेलिन। ठीक है, ये लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर जेवेलिन, ये इन कैटेगरी में आप आते हैं। ये चीज़ें जो है अगर आपके पास, तो आप एथलेटिक्स के कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ये कंडीशन मांगी गई है। ठीक है, और जो यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें तो पोल वॉल्ट भी होना चाहिए, पोल वॉल्ट भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें
बास्केटबॉल, अगर अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है, अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं तो आप सेंटर में भी होने चाहिए और फॉरवर्ड भी होने चाहिए, ये दोनों चीज़ें मांगी गई हैं। बॉक्सिंग का अगर आप है, ठीक है, अगर बॉक्सिंग में आप खेलते हैं तो 52 किलो यानी 52 किलोग्राम्स और प्लस 91 किलोग्राम्स, ये आपकी कैटेगरी होनी चाहिए। और क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में फास्ट बॉलर होने चाहिए और टॉप बॉर्डर बैट्समैन होने चाहिए। डाइविंग की अगर बात करें तो हाई बोर्ड डाइविंग होनी चाहिए। फुटबॉल की अगर बात करें तो फॉरवर्ड होना चाहिए, मिडफील्डर होना चाहिए। हैंडबॉल की बात करें तो पाइवोट होना चाहिए, लेफ्ट बैक होना चाहिए। हॉकी की बात करें तो फॉरवर्ड होना चाहिए, डिफेंडर होना चाहिए। कबड्डी की बात करें तो ऑलराउंडर होना चाहिए, लेफ्ट कवर होना चाहिए और रेडियर होना चाहिए। और यहाँ पर जो मेन चीज़ें दी गई हैं, स्क्वैश, ठीक है, स्क्वैश में तो कोई भी आपकी कैटेगरी यहाँ पर नहीं मांगी गई है। एक बार मैं इधर चेकआउट कर लेता हूँ, हाँ कोई भी कैटेगरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्विमिंग में आपकी फ्री स्टाइल लॉन्ग डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर आप वॉलीबॉल प्लेयर है तो सेटर और अटैकर, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। वाटर पोलो की बात करें तो राइट विंग, लेफ्ट हैंड प्लेयर, गोलकीपर और यहाँ पर ऑलराउंडर, ये 3 कंडीशन और ये 3 कैटेगरी मांगी गई है। तो ये अगर आप चीज़ें आपके पास है, आपके पास इस कैटेगरी में अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं, खेल सकते हैं, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तक कोई सर्टिफिकेट का इशू नहीं मांगा गया है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा भी सकते हैं, ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करें, और भी अभी 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग में अगर आप हैं तो 55 किलोग्राम, 67 किलोग्राम, 89 किलोग्राम, 102 किलोग्राम, ठीक है, 102 किलोग्राम, इतनी चीज़ें आपके पास आपको आनी चाहिए उठानी, ठीक है। रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में जीरो रोमन 60 किलोग्राम्स, ठीक है, और 63 किलोग्राम्स, जीरो रोमन 72 किलोग्राम, ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम, फ्री स्टाइल में 74 किलोग्राम, 86 किलोग्राम, 125 किलोग्राम कि में रेसलिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। इतना जो है यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, कैटेगरीज दी हुई हैं। अगर आप में इन में अगर ये चीज़ें फॉलो करते हैं, आपको पता होंगी, जो भी इन खेल के कैटेगरी में होगा उनको ये चीज़ें पता होंगी। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में हैं, आप जानते होंगे कि आप कर लेते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी बताए जाएंगे, तो आपकी जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पर फुल डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें डेट की, तो डेट दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम का जो है, तो फर्स्ट डे, यहाँ पर फर्स्ट डे 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 2021 को आपको असेंबली एट नंबर 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आउटसाइड एग्जिट गेट एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली एज पर द टाइम मेंशन्ड एडमिट कार्ड, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड मेरिट बेस पे आएगा और जो कि आपके ईमेल पर दिखाएगा, ठीक है। ईमेल पर भी भेज दिया जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको ले जाना है। और हु आर फाउंड एलिजिबल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स एट एयरफोर्स स्टेशन, स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, PFT1 PFT2 टू बी कंडक्ट न्यू विल्डॉन कैंप एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली 110003। तो ये जो है यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 अप्रैल को आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एडमिट कार्ड जो है मेरिट बेस पे आएगा, और क्या होगा कि आपका एडमिट कार्ड ईमेल पर आएगा, ठीक है। फिर आपकी डेट होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। 27 अप्रैल सेकेंड डे क्या होगा, स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेन इन द above mentioned event of those candidates who have clear document verification PFT1 and PFT2, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का है स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेल्स होंगे वहाँ पर, जो आपके लिए इवेंट आपने किए हैं, तो उन्हीं के आधार पर आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो चीज़ें वो है चेक करेंगे वहाँ पर। थर्ड डे 28 अप्रैल की बात करें तो थर्ड डे की बात करें, स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेल्स कैंडिडेट हु है शॉर्ट लिस्टेड ड्यूरिंग प्रीवियस डे ट्रेल्स, तो यानी कि 27 अप्रैल को जो भी आपके साथ मतलब आपके टेस्ट होंगे, आपका खेल का प्रदर्शन देखा जाएगा और उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा 28 अप्रैल को। फिर फोर्थ डे 4 मई को मेडिकल एग्ज़ाम होगा। जो भी कैंडिडेट रिकमेंडेड होंगे उनकी एक शॉर्ट लिस्टेड मेरिट लिस्ट आएगी, देन आपको सेलेक्ट करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। एलिजिबिलिटी एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें खुलकर आती हैं।
तो यहाँ पर आपका 10+2 तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो नेसेसरी है, आपका 10+2 तो होना ही चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें स्पोर्ट्स अचीवमेंट की, जिसको लेके बहुत ज़्यादा लोगों के मन में क्वेरीज हैं, तो आप इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंट इन द कंट्री जूनियर या सीनियर इंटरनेशनल मीट्स इन एनी अबव मेंशन्ड स्पोर्ट्स डिसिप्लिन द करंट अचीवमेंट वुड बी गिवन प्रेफरेंस ड्यूरिंग सिलेक्शन ट्रेल्स, ठीक है। तो आप क्या है, जूनियर या सीनियर इंटरनेशनल मीट्स इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए, ठीक है। इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप जूनियर या सीनियर किसी पे भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस प्रेफरेंस दी जाएगी आपको सिलेक्शन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, सेकंड चीज़ दी है, इंडिविजुअल शुड हैव अटेंड इन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 5th प्लेस इन द जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप रिप्रेजेंटेड द स्टेट यूनिट्स इन द सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, ठीक है। 1 सेकेंड, तो यहाँ पर दिया स्टेट यूनिट्स इन द सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप और इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप इन अबव मेंशन्ड स्पोर्ट डिसिप्लिन द करंट अचीवमेंट वुड बी गिवन प्रेफरेंस ड्यूरिंग सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। अगर आप स्टेट या यूनिट के सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप या फिर इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में इसका आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर मेंशन किए गए हैं, तो आपको सिलेक्शन के दौरान वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको प्राथमिकता आपको भी दी जाएगी। फिर नेक्स्ट अगर बात करें इन टीम इवेंट्स द इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप कंडक्ट बाय रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स फेडरेशन इन द अबव मेंशन्ड स्पोर्ट डिसिप्लिन द करेक्ट अचीवमेंट वुड बी प्रेफरेंस ड्यूरिंग सिलेक्शन ट्रेल्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि अगर आप टीम के साथ खेलना चाहते हो तो टीम में भी आपके लिए कंडक्ट कराया जाएगा क्या, स्टेट इन जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप, ठीक है, कंडक्ट बाय रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, उनके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं आपको करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर क्रिकेट डिसिप्लिन ओनली, ठीक है। अब इसका क्या सीन है, इसके बारे में मुझको भी ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन जो आपके साथ मैं बता देता हूँ, एलिजिबिलिटी क्रिकेट वालों को भी यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन वो स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें डेट ऑफ बर्थ का, आपको बता ही दिया कि 18 जुलाई 2000 से 30 जून 2004 के बीच में रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन जो है आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के आधार पर जब लगेगा उनको, तभी वो पर्टिकुलर सभी को नहीं देने वाले वैसे तो। और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका जो यहाँ पर सीन है वो है, देखो, चेस्ट और वेट, कर्नियल सर्जरी, हियरिंग और डेंटल और हेल्थ, इन चीज़ों को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये जो नोटिफिकेशन है पूरी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसमें रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि इसको भी लेके बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ना, लोगों के मन में जो ये डाउट आ रहा था बार बार कि सर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म जो है दोस्तों लास्ट के 2 पेज में आपको फॉर्म दिया गया है, और आप उसको देखेंगे अभी तो आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल ईजी फॉर्म है, ठीक है। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, 7 कॉपीज ऑफ अनअटैच्ड टेकन और नोट मोर देन 1 मंथ बिफोर फोटोग्राफ्स फॉर फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट ही हेड गियर एक्सपेक्ट ऑफ 6, ठीक है। वो 6 के लिए दिया गया है, जो भी सिख होते हैं, सिख धर्म के होते हैं, उनके लिए दिया गया है। कि बाकी आप लोग नोटिफिकेशन पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है ओरिजिनल मार्कशीट लगानी है 10th की अटैच करके, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटैच
मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10+2 का भी आपको लगाना पड़ेगा, और स्पोर्ट्स के अचीवमेंट की कॉपीज़ भी अटैच करके लगानी पड़ेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, और स्पोर्ट्स किट भी का भी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो चीज़ें 10 पुशअप्स होंगे, 10 सिटअप्स होंगे, 10 स्क्वाट्स होंगे पीएफटी में, 10 चीज़ें, ये चीज़ें हैं। और पीएफटी आपको पास करना होगा, केवल आपका इसमें पीएफटी ही होगा, इसके अलावा रिटर्न नहीं होने वाला, ठीक है। और मेडिकल एग्ज़ाम होंगे, ये इस प्रकार के कुछ हैं, और इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और ये रहा दोस्तों आखिरी में आपका फॉर्म, ठीक है। फॉर्म की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म है, लास्ट के 2 से 3 पेज में है, आप लोग जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल भरनी है, यहाँ पर अपना कैपिटल लेटर में नाम भरना है, नेक्स्ट यहाँ पर अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर यहाँ पर भरनी है, बहुत ध्यान से भरिएगा इन चीज़ों को। और यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट 10th का और किस बोर्ड से किया है, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट का नंबर किस बोर्ड से किया है, यहाँ पर एग्ज़ाम क्या कर रहे हैं, मतलब है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट अगर बात करें अचीवमेंट क्या क्या आपके हैं, अचीवमेंट स्पोर्ट डिसिप्लिन में, और फिर हाइट कितनी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, एड्रेस अपना यहाँ पर भरना है, परमानेंट एड्रेस, स्टेट पिन कोड यहाँ पर ऐसे फिल करना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट का ये जो फॉर्म है ये आपको भरना है, ठीक है, ये भी आपको भरना है, और इसमें जो चीज़ें पूछी गई है आपको उसमें भर के और सबमिट करना है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पोस्ट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट सब सेल्फ अटैच करिएगा, ठीक है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल भी इधर के उधर ना हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये जो था पूरा एक एयरफोर्स के जो ये ग्रुप वाई की वैकेंसी, ठीक है, एयरफोर्स एयरफोर्स ग्रुप वाई की जो ये वैकेंसी है ये स्पोर्ट्स मैन के लिए है। तो मैंने आपके लिए ये फुल डिटेल वीडियो बनाया है, थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी कुछ डाउट रहता है तो अपने डाउट मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कशन कर सकते हो, और मुझसे अपने सारे डाउट जो है वो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। अगर आपको डिफेंस करियर से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर से ज़रूर अपनी क्वेरीज पूछना विदाउट एनी हेजिटेशन। सबके कमेंट का रिप्लाई 101% देता हूँ। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम सर्च कर लेना कर्म एकेडमी, ठीक है। और ट्विटर पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि नेवी के लिए कुछ यहाँ पर करने वाले हैं भाई, नेवी वाले कब तक न्यू वैकेंसी देने वाले हैं, तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। और ये जो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और फेसबुक पर भी जुड़ जाना, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपकी कुछ भी हेल्प हो रही है तो ऑफकोर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आयुष तिवारी आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आयुष तिवारी साइनिंग ऑफ। करंट अफेयर और पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप, और सर्च कर सकते हैं कर्म एकेडमी। और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को करें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं इन सभी जगह पर। जय हिंद।